पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से गायब। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी सफाई है या फिर चुनाव से पहले एक बड़ा चुनावी गेम? क्यों हटाए गए इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे चुनाव के नतीजों पर असर पड़ेगा? क्या वोटर लिस्ट की सफाई या सियासी रणनीति? 60 लाख जांच में 27 लाख पहले से संदिग्ध। क्या हर हटाया गया नाम सही था? पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस प्रक्रिया के दौरान लाखों नामों को हटाया गया है, जो अब एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुल 91 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। 60 लाख से ज्यादा मतदाता जांच के दायरे में थे। इनमें से 27 लाख पहले से संदिग्ध सूची में शामिल थे। हटाए गए नामों में बड़ी संख्या मृत मतदाताओं की भी बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष रही। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया होती है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट और शुद्ध किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है मृत मतदाताओं के नाम हटाना, डुप्लीकेट एंट्री खत्म करना, गलत पते वाले वोटर्स को सुधारना। यानी सिद्धांत रूप से देखें तो ये प्रक्रिया चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए जरूरी मानी जाती है। लेकिन जब आंकड़े इतने बड़े हों, 91 लाख, तो सवाल उठाना लाजमी है, क्या 91 लाख हटाना सामान्य है? इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाना अपने आप में असामान्य माना जा रहा है। क्या वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर गलत या मृत वोटर्स मौजूद थे? क्या सभी को नोटिस मिला? क्या जिन लोगों के नाम हटाए गए उन्हें पहले जानकारी दी गई? क्या उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिला? क्या इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है? क्या गलती से भी वैध मतदाताओं के नाम हट गए होंगे? अगर हाँ, तो इसका असर क्या होगा? क्या इससे वोटिंग प्रतिशत और रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा? आंकड़ों की गहराई से समझे। अगर हम आंकड़ों को ध्यान से देखें, 91 लाख कुल हटाए गए, 60 लाख जांच के दायरे में, 27 लाख पहले से संदिग्ध। इसका मतलब है कि एक बड़ा हिस्सा पहले से चिन्हित था, लेकिन बाकी लाखों नाम कैसे हटे? यहाँ पारदर्शिता सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। चुनाव आयोग के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत हुई। हर जिले में अलग अलग सूची जारी की गई। मृत और डुप्लीकेट नाम हटाना जरूरी था। आयोग का कहना है कि इससे वोटर लिस्ट ज्यादा सटीक और साफ होगी। इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है। कुछ लोग इसे सफाई अभियान बता रहे हैं, तो कुछ इसे चुनावी रणनीति के रूप में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ जरूरी है कि बिना पुष्टि के किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचा जाए। आधिकारिक डेटा और जांच पर भरोसा किया जाए। वोटिंग प्रतिशत पर असर, अगर वास्तविक मतदाता हट गए हैं तो वोटिंग कम हो सकती है। चुनावी नतीजों पर प्रभाव, कम वोटिंग का सीधा असर सीटों पर पड़ सकता है। अगर लोगों को लगता है कि उनका नाम गलत तरीके से हटा, तो चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कम हो सकता है। ग्राउंड पर सबसे बड़ी चुनौती होती है लोगों को जानकारी देना, सुधार का मौका देना। अगर किसी का नाम हट गया है तो उसे कैसे वापस जोड़ा जाएगा? क्या प्रक्रिया आसान है या फिर आम लोगों के लिए जटिल? क्या करना चाहिए मतदाताओं को? अगर आप पश्चिम बंगाल के मतदाता हैं, अपनी वोटर लिस्ट चेक करें। अगर नाम नहीं है तो तुरंत आवेदन करें। ऑफिशियल वेबसाइट या बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करें। ये मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं है, ये सवाल उठाता है पूरे देश में। क्या वोटर लिस्ट अपडेट सिस्टम पूरी तरह भरोसेमंद है? क्या तकनीक और मानव जांच में संतुलन है? क्या भविष्य में ऐसी बड़ी कटौती फिर हो सकती है? पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 91 लाख नाम हटना एक साधारण खबर नहीं है। ये लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा सवाल है। कौन वोट करेगा और कौन नहीं? लेकिन अंतिम सच्चाई क्या है, ये समय, जाँच और पारदर्शिता ही बताएगी। तब तक सबसे जरूरी है हर मतदाता जागरूक रहे, अपना नाम चेक करे और सही जानकारी पर भरोसा करें। आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे निष्पक्ष और तथ्य आधारित अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।